आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और अगर आप लोग विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप लोग बीए बीएससी या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए, हमारा जो विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है, इसको शॉर्टकट में हम लोग BBMKU बोलते हैं। और ये जो हमारा BBMKU यूनिवर्सिटी है, अगर आप लोग यहाँ से बीए बीएससी या फिर बीकॉम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को CUET का फॉर्म भरना पड़ेगा। और देखिए, CUET में जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है। आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए और कौन सा सब्जेक्ट नहीं रखा जाए। और सब्जेक्ट भरने में अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर आप लोग गलती कर देते हैं, तो आप लोगों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जो बताऊंगा एकदम ऑफिशियली है, इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो BBMKU में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर BBMKU से CUET का फॉर्म भरना चाहते हैं, आप क्या करिए, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी यानी कि BBU का वीडियो बनाकर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है। अगर आप लोग आगे अगर आपको मतलब यहाँ पर BBMKU में अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है, अगर आपको कोई दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस यूनिवर्सिटी का भी वीडियो बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किसमें हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से देख लो कि अगर आपको हिंदी से, इंग्लिश से, संस्कृत से, उर्दू से, बांग्ला से, फिलोसॉफी से, खोटा से, कुड़माली से, संथाली से या फिर म्यूजिक से, अगर इन सभी विषयों से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है, तो आपके पास कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, इस बात को आप लोग जान लो। यहाँ पर इतना सारा सब्जेक्ट का मैं एक ही बार में बात कर रहा हूँ, देख लो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है और आप लोगों को कौन कौन सा विषय यहाँ पर रखना पड़ेगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहला बात करते हैं लैंग्वेज पेपर का, कि आपको लैंग्वेज पेपर में क्या रखना है। तो लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, फिर है आपका यहाँ पर संस्कृत और संथाली। यहाँ पर इतना सारा जो हमारे पास ये जो लैंग्वेज पेपर आप लोग देख पा रहे हैं, इनमें से कोई सा भी आपको एक तो लैंग्वेज पेपर ले लेना है। अब इंग्लिश लीजिए, चाहे हिंदी लीजिए, चाहे उर्दू लीजिए, चाहे बांग्ला लीजिए, चाहे संस्कृत लीजिए, चाहे संथाली लीजिए, इनमें से कोई सा भी आपको यहाँ पर एक ठो रख लेना है आपको लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर आपका यहाँ पर एक ठो हो गया। लैंग्वेज पेपर के बाद आपको रखना पड़ेगा डोमेन पेपर, यानी कि डोमेन सब्जेक्ट। अब देखो भाई, डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पर हमें कितना रखना है और क्या क्या यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको जितना भी डोमेन सब्जेक्ट बताऊंगा, इसमें से आपको 2 ठो डोमेन सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। लैंग्वेज पेपर तो आप लोगों का एक ठो हो गया, डोमेन आप लोगों को यहाँ पर 2 ठो लेना पड़ेगा, 2 ठो डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगों को लेना है। डोमेन में देखिए, यहाँ पर आप लोग इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं, बायोलॉजी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, फिलोसॉफी ले सकते हैं, फिर बायोलॉजी ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर इतना सारा जो भी हमें सब्जेक्ट्स दिया गया है, इनमें से कोई सा भी आपको 2 ठो सब्जेक्ट आपको चुन लेना है, 2 ठो सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। इनमें से किसी भी मतलब आप यहाँ पर कोई सा भी आप यहाँ पर 2 ठो सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, साफ साफ में क्या लिखा है आप इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एनी 2 ऑफ द अबव डोमेन सब्जेक्ट्स आर कंपलसरी। मतलब यहाँ पर आपको 2 ठो डोमेन सब्जेक्ट्स आपको ले लेना है और साथ ही साथ आपको लेना है एक तो जनरल टेस्ट पेपर। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपको मतलब आइडिया नहीं है। मैंने सर से पूछा, सर बोले कि जनरल टेस्ट पेपर नहीं लेने से भी चलेगा। भाई, आप सर के भी बात पे मत आओ, मैं जो आपको बता रहा हूँ मेरे भी बात पे आप लोग मत आओ। जो नोटिस में दिया गया, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप लोग इसके बात पे आओ। साफ साफ यहाँ पर बोला कि जनरल टेस्ट क्या है, कंपलसरी फॉर ऑल, सभी के लिए यहाँ पर जनरल टेस्ट क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक तो हमारा आपका लैंग्वेज पेपर हो गया, 2 ठो यहाँ पर हमारा डोमेन सब्जेक्ट्स हो गया और एक तो हमारा यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर हो गया। मतलब यहाँ पर आप लोगों को 4 ठो रखना पड़ेगा, 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों को यहाँ पर ले लेना है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमारा यहाँ पर कौन कौन सा विषय शुरू होता है।
तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जैसे कि अगर आप लोग हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी लेना चाहते हैं, होम साइंस लेना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी लेना चाहते हैं, सोशोलॉजी लेना चाहते हैं या फिर साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी अगर आप लोग सब्जेक्ट रखना चाहते हैं ऑनर्स के तौर पर, तो देखो भाई इसके लिए क्या क्राइटेरिया है। बिल्कुल पिछला वाला जो क्राइटेरिया था वैसे ही क्राइटेरिया यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देख लीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी और साइकोलॉजी। इनमें से देखो भाई सबसे पहला बात करते हैं लैंग्वेज पेपर। तो वही फंडा है कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, संथाली, इनमें से कोई सा भी आपको एक लैंग्वेज पेपर ले लेना है। फिर आपको यहाँ पर 2 डोमेन आपको लेना पड़ेगा। डोमेन सब्जेक्ट्स में आप लोग देख लीजिए वैसा ही है, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी, जूलॉजी, कॉमर्स, फिलोसफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एनी 2 ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को कोई सा भी आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगों को ले लेना है। और डोमेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा एक तो जनरल टेस्ट पेपर। मतलब भाई यहाँ पर लैंग्वेज में कोई सा भी आप लोग एक तो ले लो। डोमेन में यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो बोला ना, देखिए यहाँ पे कितना है, 18 डोमेन है। तो 18 में से कोई सा भी आप लोग यहाँ पे 2 डोमेन चुन लो, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पढ़ने में आसानी होता है, आप लोग रख लीजिए। और एक आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर, मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को 4 ठो लेना पड़ेगा। किसी के बहकावे में मत आइए, आगे फंस जाइएगा, आगे दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद देखो कि अगर आपको यहाँ पर फिजिक्स से ऑनर्स लेना है, केमिस्ट्री से करना है, मैथमेटिक्स से करना है, बॉटनी से करना है, 2 टाइप का जूलॉजी है, देख लो। अगर ये सब चीज से अगर आपको करना है ना, पीसीएमबी, ठीक है, जूलॉजी, ये सब से अगर आपको करना है भाई, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी, जूलॉजी किसी से भी अगर आपको करना है, तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है भाई, इसके क्राइटेरिया को देख लो। तो वही फंडा है यहाँ पर भी कि आपको सबसे पहला बात तो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर लेना है। यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, संथाली, इनमें से कोई सा भी आपको यहाँ पर एक ठो लैंग्वेज पेपर आप लोगों को ले लेना है। एक ठो लैंग्वेज पेपर के साथ साथ यहाँ पर आपको डोमेन लेना है 2 ठो। और यहाँ पर देख लो डोमेन में क्या क्या है, एक तो हमारा फिजिक्स है, एक हमारा केमिस्ट्री है, एक हमारा मैथमेटिक्स है, एक हमारा बायोलॉजी है, एक हमारा जूलॉजी है। मतलब 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, ये 5 में से ही कोई आपको 2 ठो लेना पड़ेगा। कोई भी 2 ठो आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट्स आप लोगों को ले लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट पेपर, जो कि कंपलसरी है। आप लोग देख सकते हैं, मतलब अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी अगर ये सबसे अगर आपको लेना है, मतलब इस सबसे अगर आपको ऑनर्स पेपर करना है, तो एक तो आपका भाई लैंग्वेज पेपर रह जाएगा, 2 ठो आपको यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट से लेना है, और एक आपका यहाँ पर जनरल टेस्ट पेपर हो जाएगा। मतलब 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप लोगों को रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला है यहाँ पर क्या क्या है। अगर आपको कॉमर्स से करना है, अगर आपको अकाउंटेंट्स से करना है, मार्केटिंग से करना है, मैनेजमेंट से करना है, एक्चुअल में ये हमारा बीकॉम वाला डिग्री है, ये सबसे अगर आपको करना है, तो इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, क्या क्या आपको लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ पर वही बात हुआ भाई, हमें तो लैंग्वेज पर लेना पड़ेगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, ठीक है, संस्कृत, संताली, जो भी है, इनमें से कोई सा भी हमको एक तो यहाँ पर लैंग्वेज पेपर लेना पड़ेगा। लैंग्वेज पेपर के साथ साथ यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें 2 डोमेन लेना पड़ेगा। और डोमेन में क्या क्या दिया गया देख लीजिए, एक है फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, कॉमर्स, फिलोसफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ पर कोई सा भी आपको क्या करना भाई, कोई सा भी यहाँ पर आप लोग क्या करिए, 2 ठो यहाँ पर आप लोग डोमेन आप लोग ले लीजिए, 2 डोमेन सब्जेक्ट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा जनरल टेस्ट पेपर। तो बस सबका ही फंडा है, मैंने आप लोगों को हर एक फंडा को समझा दिया। किसी के भी बहकावे में मत आइए, जो मैंने आप लोगों को बताया एकदम ऑफिशियल है, रियल है, जेन्युइन है। ये मत सोचिए कि सर मेरा यहाँ पर 500 रुपया, 700 या फिर 800 रुपया एक्स्ट्रा पैसा लग रहा, वो मत देखिए। आप लोगों को फॉर्म भरना है, अगर आपको आगे BA, BSc या BCom करना है तो आप लोग फॉर्म भरिए, ऐसे ही भरना है, यही सब सब्जेक्ट्स आप लोगों को लेने हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।